welcome back to another video of Commerce with October. Very good morning all of you. आज संडे है, आज थोड़ा डिले हो गया वीडियो बनाने में क्योंकि सुबह से गणपति विसर्जन का काम था, ठीक है, और भी बहुत सारे काम करने थे कल्चरल एक्टिविटीज में। तो यार सॉरी भैया, लेट हो गया। मैं हर संडे में सुबह ही बना देता हूँ, बट इस बार लेट हो गया, तो मैं कल यानी मंडे को सुबह 10 AM पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यार आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अपना सबसे पहला चैप्टर जो अपन कंप्लीट करने वाले हैं वो है बिजनेस एज का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पर बाकी रह गया है, वो है आपका कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन वैसे तो आप जानते हो यार क्या होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कौन से लोग होते हैं, क्या होता है इसमें, कैसे सपोर्ट होता है, ठीक है, ये सब आप जानते हो। बट उसकी आपको जनरल नॉलेज तो है, बट कई जगहों पे बुकिश नॉलेज भी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो आपको बुकिश नॉलेज भी लेना जरूरी है और जनरल नॉलेज भी लेना जरूरी है, ठीक है। तो आज अपन इसे कवर अप करने वाले हैं और इस चैप्टर को अपन आज फटाफट से खत्म करते हैं बिना किसी ज्यादा देर किए। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। मैं आपको बुक से फटाफट से पॉइंट में बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आई एम सॉरी, आप देख लीजिए पेज नंबर 33 ऑफ योर पूनम गांधी बुक, चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक लाइन इंटरन करवा रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन नोन एज कोऑर्डिनेशन। आ सकती है डेफिनेशन, कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। तो इसका क्या लाइन लिखोगे, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन नोन एज कोऑर्डिनेशन। यहाँ जो एक सिंक्रोनाइजेस वर्ड लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करना। सिंक्रोनाइजेस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, मतलब सारी एक्टिविटीज को एकजुट करना कि स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन है, नेक्स्ट को अंडरलाइन करो। ये ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के एग्जाम में आपको ये मैटर नहीं करता आप कितना लंबा आंसर लिखते हो, उस समय ये मैटर करता है कि क्या पॉइंट वाइज लिखते हो कि नहीं लिख दो। क्योंकि कई बार आप लिखते तो 2 पेज का आंसर लिख दोगे, बट उसमें अगर आपने मेन पॉइंट नहीं लिखा ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। और भले अगर आप यहाँ सिंक्रोनाइजेशन अगर एक बार भी वर्ड इस्तेमाल कर लोगे ना तो आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अपन कीवर्ड्स पे भी आएंगे बाद में, एक वीडियो अपन कीवर्ड्स का बनाएंगे, ठीक है। मैं कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, आपको भी देना है, क्योंकि कीवर्ड्स आपका मेन सोर्स ऑफ नॉलेज रहते हैं, ठीक है। अब आता है ये डेफिनेशन हो गई है, ठीक है। एक लाइन लिखी, कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ द ऑल ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखा है, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, फंक्शन नहीं होता। अपन ने 5 फंक्शन बने थे, कौन कौन थे फटाफट मेरे साथ गिनो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये अपन ने 5 फंक्शन मैनेजमेंट पढ़े थे। पर क्या यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या कोऑर्डिनेशन को अपन फंक्शन मैनेजमेंट कह सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो, वी कैन नॉट से दैट कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज़ कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है वो? एसेंस है। एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब ये है, ये कोई फंक्शन नहीं है जो मैनेजर को परफॉर्म करना ही करना है, कि अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब एसेंस का मतलब होता है कि ये जरूरत है, मतलब उन सारे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन 5 फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए, स्मूथ मतलब सक्सेसफुल करने के लिए, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, इन सारे फंक्शंस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए एक सीरियल ऑर्डर में क्या चीज जरूर रहती है, वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन पता है आपको क्या होता है कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि आप तालमेल बिठाते हो कि ये काम हो रहा है सीरीज ऑफ स्टेप में, इसके तुरंत बाद ये काम करना है ताकि कोई भी डिले नहीं हो वर्क में, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप क्या लिखोगे, ये जो अपन पढ़ने वाले 3 पॉइंट्स लिखोगे और ये लिखोगे कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज़ इट इज नॉट द फंक्शन मैनेजमेंट बाय ऑल परफॉर्म बाय मैनेजर्स, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट वेयर इट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब ये वो चीज है, ये वो काम है, पार्ट है, एक्टिविटी है जो मैनेजर को करनी तो है, बट वो आपके काम को कंप्लीट करने के लिए नहीं करनी, उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा पॉइंट। अपन पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा तो। क्या कोऑर्डिनेशन, व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नॉन एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है,
वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनर का। ये कई क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं। इनको पता रहता है एग्जामिनर्स को कि कहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। अपन आज उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, 3 पॉइंट से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्या लिखा है पहला ना, कोऑर्डिनेशन इज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शनल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है सारे फंक्शनल मैनेजमेंट, कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन पांचों फंक्शनल मैनेजमेंट में हर एक फंक्शन में, इवन इन अ सिंगल फंक्शनल मैनेजमेंट आपको कोऑर्डिनेशन करना होगा। कैसे कोऑर्डिनेशन करना होगा अपन देखते हैं। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कैसे करना है, किसको करना है, कब करना है। मैंने पढ़ा था ना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फॉर whom टू डू। तो ये क्या चीजें थी ना, वो प्लानिंग में होती थी। बट वहां पर भी कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। वहां पर एक दूसरे को साथ देना जरूरी होता है, वहां पर तालमेल बिठाना जरूरी होता है। कोई ये बोल रहा नहीं हम तो इतने बनाएंगे, इतने यूनिट्स बनाएंगे, कोई बोल रहा नहीं हम तो इतने बनाएंगे, नहीं, आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि हमको इतने बना सकते हैं, हम इतने बनाएंगे। तो सबको साथ में बोलना पड़ेगा। एक सिंगल पर्सन के डिसीजन से नहीं होता है, करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट है, और टॉप लेवल में भी सबको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, सबको कोऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन आपके प्लानिंग में जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, ऑर्गेनाइजर स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं। वो कैसे करते हैं कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हो। ठीक है, कितने डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट होंगे, कितने डेजिग्नेशन होंगे, वो डिसाइड करते हो। तो यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेशन जरूरी। कैसे जरूरी है, सबको डिसाइड करना पड़ेगा साथ में बैठ के कि कितने अपन को यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाने हैं, कितने डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट डेजिग्नेशन देने हैं। तो हर चीज में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। वैसे स्टाफिंग में भी जरूरी है, किसको सेलेक्ट करना है, किसको नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर सब एक साथ में मिलकर सेलेक्ट करते हैं। एक सिंगल पर्सन का काम नहीं है सिलेक्शन करना, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पर सेटअप करते हैं करने के लिए। ठीक है, तो स्टाफिंग में भी जरूरी है। ठीक है, डायरेक्शन में भी जरूरी है, क्योंकि कोई एक बंदा डायरेक्शन नहीं दे सकता, आपको बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन देना पड़ेगा। और डायरेक्शन में क्या होता है कि लोगों को बताना कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ पे सही हो। तो डायरेक्शन एक आदमी नहीं देगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक साथ एक वे में डायरेक्शन देंगे। कोई बोल रहा नहीं तुम तो इधर जाओ, इस डिपार्टमेंट में जाओ, कोई बोल रहा नहीं आप इधर जाओ। तो ये नहीं है, कोऑर्डिनेशन यहाँ पर क्या है, यहाँ मिसिंग है कोऑर्डिनेशन। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करना है। हर एक पीपल को, हर एक मैनेजर को एक ही वे में डायरेक्शन देना है कि आपको यहाँ पर जाना है, आप गलत कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी जरूरी है। कंट्रोलिंग में भी जरूरी है। कंट्रोलिंग क्या होता है, जो प्लानिंग में अपन ने जो बनाया था ना कि अपन को जैसे 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो कितना प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं, पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, और उस रीजन को कैसे सुधारा जाए, ये टोटल कंट्रोलिंग है। तो यहाँ पर भी कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो हर एक फंक्शन में मैनेजमेंट, भले प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर एक फंक्शन मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया पहला पॉइंट। अब आ जाएगा कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ऑल लेवल्स, मतलब हर एक लेवल पे। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था ना अपन ने, क्या पढ़ा था उसमें, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अपन ने 3 लेवल्स पढ़े थे। तो कैसे टॉप लेवल में, टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जितने भी एक्टिविटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको इंटीग्रेट करने का काम, उसको एक साथ में लाने का काम किसका होता है, वो होता है टॉप लेवल मैनेजर्स का। ठीक है, तो जितने भी काम है, ये वो दूसरा कोई परचेस करना, सेल करना, तो उसको क्या एकजुट करना। ठीक है, एक उसमें लाना, एक डायरेक्शन में लाना, ये किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे भी तो चाहिए। ठीक है, फिर आता है कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड मिडिल लेवल टू बैलेंस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब मिडिल लेवल मैंने आपको बताया था, मिडिल लेवल क्या होता है, जनरली सेपरेट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं मिडिल लेवल मैनेजर। तो उनका क्या काम होता है, हर डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि कोई परचेज का मैनेजर है, कोई सेल्स का मैनेजर है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग का मैनेजर है, ठीक है, कोई मार्केटिंग का मैनेजर है, तो उन सब मैनेजर्स को एक कोऑर्डिनेशन में करना पड़ेगा। पहले आप उसको रॉ मटेरियल परचेज करोगे तो परचेज डिपार्टमेंट का काम है, फिर आप उसको इंजीनियर करोगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है, उसके बाद आप उसको सेल करोगे, वो उसका काम है सेल्स डिपार्टमेंट का, और उसको आप जब मार्केट करते हो, जब बाहर बेचते हो, तो ये किसका होता है, मार्केट डिपार्टमेंट का। तो एक बाय एक जब सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म होती है ना, तो ये सारे मैनेजर्स का काम होता है कि उनको कोऑर्डिनेशन करना है, एक के बाद एक उनको काम करना है। यूं नहीं कि पहले
प्रोडक्शन वाले ने कर दिया, मतलब उसने रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, बट उसके बाद किसका काम होता है? इंजीनियरिंग वालों का, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कुछ करे ही नहीं, वो कोऑर्डिनेशन नहीं करे, नहीं हम तो अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कोऑर्डिनेशन करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे, ठीक है। तो ये मिडिल लेवल में ऐसे काम होगा। लोअर लेवल कैसे करेगा? लोअर लेवल में क्या होता है? वर्कर्स होते हैं, ठीक है। वर्कर्स को इंटीग्रेट उनके एफर्ट्स करने का काम, मतलब वर्कर्स को इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, कोई दूसरे मशीन पे काम कर रहा है, कोई इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, नहीं करना। लोअर लेवल का काम होता है कि सारे वर्कर्स को, जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको बताना कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है और आपको कैसे काम करना है, एकजुट में यूनिटी के साथ काम करना है। तो उनको एक साथ लाने का काम कौन करता है? ये लोअर लेवल वाले करते हैं। तो लोअर लेवल में क्या हो गया? यहाँ पर भी तो कोऑर्डिनेशन जरूरत है। तो कोऑर्डिनेशन हर मैनेजमेंट के फंक्शन में भी जरूरी है और हर लेवल पे भी जरूरी है, ठीक है। अब आता है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बोला है, मैनेजमेंट नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूजन में तो नहीं, यहाँ तो लिखा है कि ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का नहीं है। तो अपन देखते हैं, any company which fails to coordinate activities cannot survive and run successfully for long period of time. It is through the process of coordination the managers ensure orderly alignment of individual and group efforts and realization of common objectives, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ये बस ऊपर जो पॉइंट पड़े उसका साथ थर्ड पॉइंट में, कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फॉर्म में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? ऐसे समझो, आप क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है, क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स देखते होंगे, तो अगर क्रिकेट की बात करें अपन, एक तरफ विराट कोहली है, एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है, तो अगर विराट कोहली फटाफट से अगर उसको कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, मतलब जैसे ही उसने बॉल मारी वैसे ही वो धोनी को नहीं बोला कि आ जाओ फटाफट, अपन 2 रन दौड़ना है अपन को, उनके बीच अगर तालमेल नहीं रहेगा कि हमको इसमें 2 रन दौड़ने ही दौड़ना है, दोनों के माइंड में जब तक ये माइंड सेटअप नहीं होगा कि ये बॉल जा रही है, इसने मारी, इसमें हमको 2 रन दौड़ना है, तो तब तक क्या होगा? वो नहीं कर पाएंगे। दोनों को एक दूसरे के माइंड को पढ़ना पड़ेगा। यही तो होती है पार्टनरशिप में, कि आप अगर कोई काम, 2 बैट्समैन खेल रहे हैं, एक स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे, तो अगर जो स्ट्राइकर एंड वाला, अगर किसी ने शॉट मारा, उसको 2 रन चाहिए, तो जो नॉन स्ट्राइकर पे है ना, महेंद्र सिंह धोनी, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि इसमें इसको 2 रन चाहिए, तो अपन को 2 रन भागने हैं। माइंड सेटअप दोनों का यही होगा कि इस बॉल का जो भी अंजाम होगा उस पे अपन को कितने रन भागने, 2 रन भागने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ऐसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। क्या डायग्राम दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कोर रिपोर्ट, प्रोडक्शन, सेल्स, स्टोरेज, रिसेप्शन। मतलब कोर रिपोर्ट कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, रिपोर्ट ही नहीं बना पाए सही से, ठीक है। प्रोडक्शन वाला बोल रहा है कि हमारे पास तो कोई स्टॉक ही नहीं आया हमारे पास जिसको प्रोडक्ट करें। सेल्स मैनेजर पूछ रहा है कि कहाँ है, हमको तो सेल करना कोई आया ही नहीं, ठीक है। फिर स्टोर वाला वहाँ स्टॉक खोल करके बैठा हुआ है, उसको तो कोई आ ही नहीं रहा लेने, ठीक है। रिसेप्शन वाली बातें कर रही है आराम से, कोई काम ही नहीं। तो यहाँ क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन देयर विल बी चाओस एंड कंफ्यूजन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन हर एक चीज में जरूरी, हर फील्ड में जरूरी, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट में ऐसे रिक्वायर होता है। तो ये 3 पॉइंट जरूरी है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्यों है? तो ये इसके 3 कारण कौन कौन से? परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब आ जाता है नेचर एंड फीट। तब तक अपन इस पर टिक कर लेते हैं, एक अपन को जोश आ जाए कि हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया। अब आ जाता है नेचर एंड फीट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। अब इसको पढ़ते हैं फटाफट। इसका पॉइंट है 6 पॉइंट है, फटाफट पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ठीक है। अब ग्रुप एफर्ट्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं? क्या वही चीज है, हर एक चीज में वही लिखना है, बट इसने क्या किया, थोड़ा उसको और बढ़ा दिया। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है कोऑर्डिनेशन। क्या? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने उसको ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने गोल्स की तरफ उसको अचीव करना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन में है ना, जितने भी ग्रुप होते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक सिंगल पर्सन को तो काम नहीं है, वो तो ग्रुप्स में होते हैं काम, तो उन ग्रुप के एफर्ट्स को, वो जितने भी मेहनत कर रहे हैं उनको एक डायरेक्शन में ले जाना। कोई अगर इधर प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई सेल्स का काम कर रहा है, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन तो यही है ना कि आपने जो इतना भी 5 यूनिट्स का अगर आपको बोला है कि प्रोडक्शन करना है, तो उसको कैसे किया जाए, सबका तो यही तो ऑब्जेक्टिव होगा। कोई भी डिपार्टमेंट होगा, वो है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो उन सब के एफर्ट्स को, उन सब की मेहनत को, उनके सबके परिश्रम को एक डायरेक्शन में करना, एक सोच में करना, कि आपके पास यही सोच है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने हैं। ये होता है कोऑर्डिनेशन का काम। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को। समझ में आ गया? इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? एकजुट। क्या होता है?
एकजुट की सारे जितने भी ग्रुप के एफर्ट्स हैं, भले कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उनको एकजुट करता है, उनको इंटीग्रेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है सेकंड, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। मतलब यार ये इंडिविजुअल की बात करी, ऊपर अपन ने ग्रुप की बात करी, अब यहाँ इंडिविजुअल की बात करी। मतलब coordination ensures all department work hand in hand and create balance in all department. It acts as a binding force in all department. मतलब कि हर एक बंदा, हर एक इंडिविजुअल एक ही डायरेक्शन में काम करे। ठीक है, भले किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना वो एक ही डायरेक्शन में काम करे। ठीक है, तो उनके एफर्ट्स को यूनिट करना, उनको यूनिटी में लाना, सबको, सारे इंडिविजुअल्स को, ये किसका काम होता है? ये कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कोई इधर कोई दूसरे में काम कर रहा है, कोई परचेज में काम कर रहा है, कोई सेल्स में काम कर रहा है, बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही तो है कि 5000 जो अपने ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव रखा है उसको अचीव करना है। ठीक है, तो ऐसे इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। फिर आता है कंटीन्यूअस प्रेशर। देखो यार, कंटीन्यूअस प्रेशर और परवेसिव फंक्शन, ये जो दो पॉइंट्स है ना, ये आप रट लो, ये हर एक काम में काम आएंगे। जितने भी अपन पढ़ेंगे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, सब में ये पॉइंट्स आएगा। अगर आपको बोले फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, तो जितना भी अगर किसी भी फंक्शन का फीचर बोलते ना, ये दो पॉइंट तो लिखने ही लिखने। क्यों? देखते हैं। कंटीन्यूअस प्रोसेस है। कंटीन्यूअस का मतलब क्या है? नॉन एंडिंग प्रोसेस है। नॉन एंडिंग का मतलब और क्या होता है? जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मतलब कि जब तक भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, कितने भी साल ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, तो आपका ये कोऑर्डिनेशन का ये होता है कि हमेशा एक परफॉर्म होता जाए। एक बार की बात नहीं कि एक अपने टास्क ले लिया उसमें कोऑर्डिनेशन परफॉर्म तो नहीं, एक टास्क के बाद दूसरा टास्क बनेगा। क्या आप कभी बोलते हो कि हमको इसी साल इसी महीने में पढ़ाई करनी है? क्या आप अगले महीने रुक जाते हो? क्या नहीं रुकते। पढ़ाई भी क्या है? पढ़ाई भी कंटिन्यूस करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक बार थोड़ी अचीव होते हैं, हमेशा अचीव होने चाहिए। तो हमेशा अचीव करने के लिए क्या जरूरी है? हमेशा करने के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक महीने का अपन ने बना टास्क 500 यूनिट प्रोडक्शन करना, कर लिया, कोऑर्डिनेशन वहां पर भी काम आया। बट कोऑर्डिनेशन वहां तक सीमित नहीं है। अब आप जो अगले महीने में, अगले साल में जो आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, वहां पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या हुआ? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर महीने या हर ईयर जब भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे, उसमें कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है परवेसिव। परवेसिव का क्या फंक्शन होता है? जैसे अपन यहाँ पढ़ा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन हर एक इंडिविजुअल को, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक लेवल्स में, ठीक है, हर एक फंक्शन में। तो कोऑर्डिनेशन ऐसा एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हर एक इंडिविजुअल को करना है। ठीक है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल काम नहीं है, हर इंडिविजुअल का एक वर्क है। भले वो वर्कर हो या सुपरवाइजर हो या जनरल मैनेजर हो या ऊपर टॉप सीईओ या फिर और भी जितने भी कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? परवेसिव फंक्शन, सबको करना ही करना है। क्या लिखा है इसमें? यूनिवर्सल फंक्शन है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल्स में, हर डिपार्टमेंट में, और ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, बिजनेस एज वेल नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। भले वो बिजनेस हो, भले वो काम करते प्रॉफिट के लिए, ठीक है, जब प्रॉफिट सीकिंग एंटिटी, या फिर वो एनपी हो, ठीक है, सबको कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके ये जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भाई नहीं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अपन ने अकाउंट में पढ़ा है, तो वहां पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। ठीक है, अब आता है कोऑर्डिनेशन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फाइनल मैनेजर। ठीक है, ये वही जो अपन ने यहाँ पढ़ा एट ऑल लेवल्स में, कि हर एक लेवल का काम होता है। वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है कि उनको करना है, ये हर एक लेवल में काम होगा। टॉप लेवल में कैसे होगा यार? पहले बता चुका हूँ, इंटीग्रेट करना सारे ग्रुप एफर्ट्स को, ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल क्या करेगा? हर एक डिपार्टमेंट से अपना लिंक बनाएगा, हर एक डिपार्टमेंट के साथ एक बार एक चलता जाएगा। ठीक है, फिर लोअर लेवल क्या करेगा? लोअर लेवल जो वर्कर्स होते हैं उनको उनके सारे जितने भी एफर्ट्स हैं उनको एक साथ में लाएगा। ठीक है, तो हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। फिर आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब ये जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये जो फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, ये करना ही करना है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जरूरी है, ये कंपलसरी है। हर एक मैनेजर को कंपलसरी है कि करना ही करना है। बिना कोऑर्डिनेशन के आप ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं कर पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर जो भी मैनेजर होएगा उसको कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करना होगा, लगातार जानबूझ के परफॉर्म करना पड़ेगा। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ के, हमेशा लगातार उसको जानबूझ के सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट यार, ये अपन कंप्लीट कर लिया। अब आता है नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन या इंपॉर्टेंट, खुद भी बोल सकते हो। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन। फटाफट देखते हैं। ग्रोथ इन साइज, कोऑर्डिनेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, भले वो
50 मेंबर्स की हो या फिर वो 200 मेंबर्स की हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। बट यह कोऑर्डिनेशन कैसे लेवल करेगा? अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे 50 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेशन की बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाते जाते हो, स्प्रेड करते जाते हो और ब्रांचेस बना लोगे, जितना भी अगर स्प्रेड होता जाएगा, तो वहाँ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो यहाँ लिखा है, the need of coordination increases with the increased size of the organization, because in a large organization more number of person per individual in units or objective, ठीक है। जितने मेंबर्स बढ़ते जाएंगे उतनी वहाँ पर वो आती जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन आता जाएगा। तो वहाँ पर क्या जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन हो, वहाँ सब एक साथ में काम करें, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स हैं तो वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ना कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आप कंपनी ले लो, जैसे मेरे जो घर है वही पास में एक मिल है जिसको अपन बोलते हैं डॉन मिल, ठीक है, टेक्सटाइल मिल है। तो वहाँ क्या होगा, हर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करना है, भले वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, भले वो प्रोडक्शन हो, भले वो सेल्स हो, भले वो मार्केटिंग हो, भले वो परचेज हो, हर डिपार्टमेंट को यहाँ पर काम करना होगा कोऑर्डिनेशन के साथ। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब क्या, फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन होना। मतलब फंक्शन क्या होता है, अलग अलग जो काम करते हैं वही तो फंक्शन होता है। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई बना रहा है उसको, कोई बेच रहा है, तो फंक्शन के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंशिएशन होगा। तो वहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कोई अगर एक ही चीज बना रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो अलग अलग चीजें बना रही है या फिर फंक्शन के बेसिस पे हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, तो वहाँ क्या होगा, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन। देखते हैं क्या लिखा है, in large and modern organization there is a high degree of specialization, and the specialist expert will get the only qualified people, but they always take right decision, right direction. There are number of specialists work in an organization. If all of them work in their own way, it results in chaos and confusion. There is need to coordinate activities of all specialists in a common direction and get maximum benefit of the specialist. मतलब कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है ना, कि हमको इतना करना है, हमको इतना करना है, भले ही उनका अलग ऑब्जेक्टिव होता है हर डिपार्टमेंट का, बट वो काम किसके लिए कर रहे हैं, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे। वो स्पेशलिस्ट अगर ये सोचे कि हम तो स्पेशलिस्ट, हम तो एक्सपर्ट हैं, हम तो अलग जाएंगे, हमें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है, भले वो ऑर्गेनाइजेशन में ही है, बट हमको अगर ये सोचे हमको तो कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग अपने जाएंगे अपने खुद वे में, तो क्या कोऑर्डिनेशन वहाँ होगा, क्या नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लाना पड़ेगा। सारे जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनको एक डायरेक्शन में, एक ही उसमें एक ही दिशा में सोचना पड़ेगा कि हमको ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट चाहिए, हम ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करेंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है 5000 ने सपोज किया, तो उसको अपन अचीव करने में अपना पूरा योगदान देंगे। हम एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, नहीं, सबको एक डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की नीड होती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। बट चैप्टर खत्म करने से पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन, ये जो दो वर्ड्स है ना, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें कि क्या दोनों सेम है क्या, ठीक है। तो इसका आंसर है नो, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नॉट द सेम थिंग। क्या डिफरेंस है फिर, देखो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब जो सीक्वेंसेस होते हैं ना प्रोसेस के, यस पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइज, फिर स्टाफिंग, तो उसको एक बार एक वापस कैसे परफॉर्म करना है, वो होता है कोऑर्डिनेशन। मतलब उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कि हर एक फंक्शन मैनेजमेंट अच्छे से काम करे। पहले प्लानिंग हो, प्लानिंग के बाद इसका ये नहीं कि डायरेक्ट स्टाफिंग हो, नहीं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग वालों का काम है, जो ऑर्गेनाइजिंग जितने भी करेंगे टॉप लेवल वाले, तो उनको वापस ऑर्गेनाइजिंग करनी है, उसके बाद मिडिल लेवल स्टाफिंग करेगा, और फिर लोअर लेवल आपका डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है। तो यह सीरीज ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप क्या होनी फॉलो होनी चाहिए, ताकि क्या करे, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। कोऑपरेशन में क्या होता है, कोऑपरेशन एक छोटी टर्म है, जैसे आप और मैं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, कोऑपरेशन होगा कि आप मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ में तो आप हेल्प कर रहे हो, एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इतना दोनों डिफरेंस, मिनिमम सा डिफरेंस है, बट आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अपन ने करते हैं चैप्टर नंबर 1 खत्म। आपको भी कांग्रेचुलेशन, मुझे भी कांग्रेचुलेशन, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवरसेल्फ, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, ठीक है। अब अगली बार अपन जब मिलेंगे बिजनेस स्टडीज में, तो अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज और केस स्टडीज करेंगे। केस स्टडीज पूरे लंबे पेज की आ जाते हैं और अपन को वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो कैसे कंफ्यूजन को खत्म करना है और कैसे वहाँ केस स्टडी सॉल्व करनी है, वो अगले वीडियो में देखेंगे, अगले संडे को। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड बी हैप्पी एंड स्टडी वेल।